और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ में बीते एक पखवाड़ा यानी 9 जून से 18 जून तक लगातार 6 हाथियों की मौत हो गई है, जिसमें रायगढ़ जिला के धर्मजयगढ़ वन मंडल अंतर्गत गेरसा और बेहरामार में 2 हाथियों के करंट से मौत से हड़कंप मचा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। जब प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल द्वारा हाथियों के लगातार मौत पर चिंता जताते हुए कारगर उपाय करने के निर्देश दिए थे, खास करके करंट से मौत को लेकर विशेष ध्यान देने की हिदायत देने के बावजूद बेहरामारा में हाथी की करंट से ही मौत से हड़कंप मचना स्वाभाविक बात है और अधिकारियों का नपना भी। हाथियों की मौत से पूरे प्रदेश में राजनीति गर्म है, क्योंकि 10 दिनों के भीतर 6 हाथियों की मौत ने सबको झकझोर के रख दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आला अधिकारियों को इसके निराकरण के उपाय सुझाए हैं और कड़े निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ कई अधिकारी नप गए हैं, लेकिन इससे क्या आने वाले समय में इससे निजात मिलेगी, इस पे हम आज विस्तार से जानना चाहेंगे। धर्मजयगढ़ और रायगढ़ जिले के हाथी से लेकर के पूरे प्रदेश की हाथियों के बारे में हमारी एक पड़ताल। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इसमें साजिश का संदेह जताते हुए गहराई से जांच करने की मांग की है। उसके कारण को जानने चाहिए, लेकिन लगातार जो मौत का सिलसिला है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे और कोई दूसरा कारण है। वास्तविक में इसमें बड़े इंक्वायरी की जरूरत है, बड़ी जाँच की जरूरत है और तह तक जाने की जरूरत है। आपको बता दें कि अभी प्रदेश में 290 से अधिक हाथी जंगल में विचरण कर रहे हैं, जिससे 125 से अधिक हाथी बिलासपुर सर्किल में, 100 से अधिक सरगुजा सर्किल में और 50 से भी अधिक रायपुर सर्किल में अलग अलग 19 झुंडों में विचरण कर रहे हैं। इंसान मन के ऊपर हमला करी है और इंसान मन हाथी मन के ऊपर हमला करे है, जेकर से अभी एक पखवाड़ा में 6 हाथी के मौत होगी से हम जानना चाहबो यहाँ फॉरेस्ट विभाग के डिप्टी रेंजर है ऊपर से कि आदमी माला हाथी आए में का सावधानी बरतना चाहिए। आप मन बताओ कि हाथी आए में का सावधानी बरतना चाहिए। हाथी आले सबसे पहले तो कर नजदीक जाना नहीं है, दूरी बनाना है और हाथी देखे बार लाल रंग के कपड़ा पहन के जाना नहीं है। लाल रंग के कपड़ा से वाला थोड़ा से दिक्कत रहते और दौड़ाते वाला लाल कपड़ा देख के, और घर के आसपास या घर में महुआ फूल और महुआ शराब नहीं रखना है और पीना भी नहीं है। और हाथी आए के सूचना मिली तो गांव के चौक चौराहा में आग जला के रखना है और में मिल जाले मिर्ची डाल देले, ओकर खुशबू से नहीं आए वहाँ बोला एलर्जी रहती। कुल मिला के हाथी ले जाके भगाए बस छेड़े बनो है, ओला मारपीट करे बनो है, भीड़ इकट्ठा करे बनो है, चुपचाप ओला मतलब आग जला करके गांव में आए बर रोके बर है, इसने कहना है आपको। दूसरा चीज है कि कुछ घर मन में आके हाथियर हमला कर देते, तो घर में का चीज ले देख करके ज्यादा करके हाथियर आते हैं, कर बच्चे का उपाय है। हाँ, घर के दीवार के किनारे में महुआ फूल नहीं रखना है, शराब नहीं रखना है, चावल नहीं रखना है और ऐसे जो खा के खुशबूदार वाला रखना नहीं। जहां तक हाथियों के छत्तीसगढ़ के जंगलों में रहने का सवाल है, वर्ष 1988 में जब छत्तीसगढ़ अलग राज्य नहीं बना था, तब दूसरे राज्य से आए थे, तब से संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके कारण से जन धन की हानि हुई है और समय समय पर हाथियों की भी मौत होती रही है, जिसके मुआवजा देने में 75 करोड़ से ज्यादा का आर्थिक भार सरकार को पड़ा है। पहले हाथी मेरा साथी फिल्म बने रही, एक मतलब ये है कि आदमी हाथी के साथ ही रही और हाथी आदमी मन के साथ ही रही, लेकिन आज स्थिति ऐसे हो गई है। पिछले एक पखवाड़ा में कई हाथी मन के मौत हुई से, एक पखवाड़ा में 6 हाथी पूरे प्रदेश में मरीन है, जबकि कई आदमी मन की भी जान गई से। एक से हुई से कि दोनों एक दूसरे के प्यासा हो गई है, हालात बस से बदतर है। तो सारा स्थिति ले देखते हुए पूरे प्रदेश में हड़कंप मचे हुए है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक स्पेशल बैठक ली से प्रत्येक जिला में 10 हाथी रक्षक बनाए जाते हैं और ये सारा व्यवस्था ला सुधारे के प्रयास अभी से, जब सब कुछ बिगड़ चुके हैं और बाद व्यवस्था ला सुधारे के प्रयास होते हैं।
तो आने वाला समय में कतक सुधार हो पाही यह देखने वाला बात होगी। आपको यह भी बता दें कि हाथियों के कारण हर वर्ष औसतन 65 लोगों की जानें जा रही हैं। वहीं करंट लगने या कोई अन्य कारण से 14 हाथियों की जानें भी जा चुकी हैं। इस स्थिति से बचने के लिए वर्ष 2005 में विधानसभा में एक आकाशीय संकल्प प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजकर यह मांग किया गया था कि रायगढ़ जसपुर कोरबा प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत आर्थिक मदद कर हाथियों के लिए अभयारण्य बनाने की, जिसके अध्ययन के लिए 2007 में केंद्रीय विशेषज्ञ दल छत्तीसगढ़ आया और अपना रिपोर्ट सौंपा, जिसमें लेमरू हाथी रिजर्व के अतिरिक्त बादलखोल, पिंगला और मनोरा को हाथी रिजर्व बनाने अनुशंसा किया गया था। इस अनुशंसा के बाद राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके सरगुजा जसपुर रिजर्व का गठन किया गया, मगर लेमरू हाथी रिजर्व का गठन नहीं किया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इनके साथ लेमरू हाथी रिजर्व बन जाता तो हाथियों का उत्पाद कम हो जाता, क्योंकि उनको विचरण के लिए ज्यादा एरिया मिल जाता, 12 महीना चारा पानी भी पर्याप्त मिल जाता। बल्कि ठीक इसके उल्टा यहाँ चारकोल माइंस प्रोजेक्ट, रेलवे प्रोजेक्ट का मंजूरी दे दिया गया, विद्युतीकरण भी सब तरफ हो गया। ऐसे में इंसान और हाथियों के टकराव के साथ साथ अब तक 44 हाथियों की मौत करंट से हो चुकी है, जिसमें आधे यानी कुल 22 धर्मजयगढ़ एरिया में ही हुई है। अब जब एक पखवाड़े में 6 हाथियों की मौत हुई है तो प्रदेश सरकार का ध्यान इस दिशा में काम करना जरूरी हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सूचना अमला का बैठक लेकर हाथी प्रस्तावित एरिया में 10-10 की संख्या में हाथी बचाव दल बनाने, बिलासपुर, रायपुर में 2 आदर्श पशु अस्पताल, हर जिला में डॉक्टर की भर्ती, विद्युत तार को केबल से अंडरग्राउंड करने सहित कई दिशा निर्देश दिए गए। लेकिन जब सरकार जागी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नए कार्य योजना को मूर्त रूप लेने में समय लगेगा। ऐसे में जरूरत है तो पहले सुप्त पड़े हाथी बचाव के दिशा में काम करने वाला अमला को जगाने का। जब खुद जागेंगे तभी ये जनता को जगा पाएंगे। लोगों को उपाय एवं सावधानी बताकर टकराव रोकने के लिए कारण जो भी हो, आखिर 6 हाथियों की मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया है और वन अमला के कार्य प्रणाली को लेकर सवाल खड़ा कर दिया गया है। विपक्ष दल भाजपा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मौत के पीछे साजिश के आरोप लगाए हैं और गहराई से तह तक जांच की मांग की गई है ताकि सच सामने आ सके। वहीं पूर्व वन मंत्री ननकीराम कंवर द्वारा वन मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई है। वहीं सत्ताधारी कांग्रेस द्वारा इनका जिम्मेदार भाजपा को ठहराया गया है। उसके प्रवक्ता द्वारा आरोप है कि कोल माइंस के लाभ के खातिर भाजपा लेमरू प्रोजेक्ट को नहीं लाया, जिसके कारण आज यह स्थिति बन रही है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, मगर सच यह है कि एक साथ हाथी और लोगों की मौत से जरूर सवाल उठ रहा है और स्थायी एवं कारगर उपाय की जरूरत भी महसूस की जा रही है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।